बहुत अच्छे थे। घड़ी सिर्फ एक के पास थी और समय सभी के पास था। अब घड़ी सभी के पास है, लेकिन समय किसी के पास नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़ चैनल। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पूजा शर्मा ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा की पास गांव का नाम किया रोशन। सिरोंज के ग्रामीण क्षेत्र से अपनी पढ़ाई करने वाली और भाई से नाता रखने वाली पूजा शर्मा ने पहले ही प्रयास में मध्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित होकर इन्हें गांव परिजन शिक्षक गणों तथा क्षेत्र के लोगों का सम्मान गर्व से ऊंचा कर दिया। मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर छोटे से ग्राम जसर्त खेड़ी की बेटी पूजा शर्मा ने 26 वर्ष की आयु में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 में चयनित होकर अपने गांव और क्षेत्र को प्रदेश में गौरवान्वित किया है। पूजा शर्मा रिसर्च स्कॉलर पद के लिए चयनित हुई है। पूजा की मां गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। पूजा की प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक शाला जसर्त खेड़ी में हुई। अपनी हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी गणित संकाय से शासकीय कन्याशाला रावजी पथ सिरोंज से उत्तीर्ण की शासकीय LBS कॉलेज सिरोंज से में BA उपाधि प्राप्त करने के बाद वे आगे के अध्ययन के लिए विदिशा के राजमाता विद्याराजे शासकीय कन्या महाविद्यालय से अपनी MA हिंदी साहित्य की उपाधि वर्ष 2021 में प्राप्त की। वहीं दूसरी ओर कृषि उपज मंडी में व्याप्त समस्याओं से परेशान व्यापारियों ने आवेदन पत्र देकर मंडी प्रशासन को दिया 3 दिन का अल्टीमेट। सिरोंज की कृषि उपज मंडी में बारिश का पानी निकासी से लेकर साफ सफाई सहित अन्य परेशानियों के संबंध में थोक अनाज तिलहन व्यापार संघ अध्यक्ष समीर भार्गव ने व्यापारियों के साथ सचिव की अनुपस्थिति में मंडी कार्यालय में स्टाफ को सचिव के नाम आवेदन पत्र देते हुए कहा कि हमारी मांगों का 3 दिवस के अंदर समाधान नहीं किया गया तो व्यापारी गण डाक नीलामी में सम्मिलित नहीं होंगे। हम लोग लंबे समय से अपनी समस्याओं के संबंध में आवेदन देते आ रहे हैं। इसके बाद भी मंडी प्रशासन के द्वारा व्यापारियों तथा कृषकों की परेशानियों को दूर करने के लिए गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश से व्यापारियों के गोदामों में पानी भर जाने से इनको काफी नुकसान उठाना पड़ा। इधर किसानी की फसल भी पानी के कारण गीली होने से दिक्कत आई। कुछ दिनों से मंडी का संचालन भगवान भरोसे ही हो रहा है। मंडी सचिव से लेकर ज्यादातर स्टाफ मुख्यालय पर रहता नहीं है। इसके चलते राम भरोसे ही काम चल रहा है। मंडी सचिव को तो किसान और व्यापारियों की समस्या से कोई सरोकार नहीं है, ऐसा ये प्रतीत हो रहा है। तभी तो कई बार शिकायतों के बाद भी छोटी छोटी समस्याओं को दूर नहीं किया जा रहा है। किसानों की फसल चोरी के मामले रुक नहीं रहे हैं। साफ सफाई की हाल बुरे हैं। पानी के इंतजाम भी नहीं है। शौचालय की स्थिति भी बहुत खराब है। मंडी परिसर में साफ सफाई भी नहीं करवाई जाती है। इस वजह से वहां के हाल भी बुरे हैं। इनके कामों के नाम पर हर महीने राशि जरूर मंडी से निकल रही है, पर देखने वाला कोई है। इसके कारण सब गोलमाल चल रहा है। किसी भी तरह की समस्या होने पर व्यापारी एवं किसान जब भी अपनी समस्या लेकर मंडी सचिव के पास जाते हैं तो पता चलता है कि वहां मौजूद नहीं है। जवाब दिया जाता है कि मंडी बोर्ड यहां फिर दूसरे काम के दिए गए हुए हैं, ऐसा कहा जाता है, जबकि वास्तव में कुछ और ही चल रहा है। आने से बचने के लिए बहाना कर दिया जाता है, क्योंकि ज्यादातर दिन सचिव मुख्यालय पर रहते कार्यालय भी नहीं आते हैं। इस कारण से हालात दिन व दिन खराब हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस वजह से किसान व्यापारी सब इनके इस रवैया से परेशान हो रहे हैं। मंडी व्यापारियों मंडी की समस्याओं को दूर करवाने के लिए मंडी बंद करने का ऐलान भी करना पड़ रहा है। इसके बाद देखना है कि व्यवस्थाओं में बदलाव होगा या फिर डाक नीलामी बंद होने स्थिति निर्मित होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी कदम उठाएंगे।
वहीं मुखिया के अलावा अधिकांश स्टाफ रहता नहीं है। इसी का परिणाम है कि मंडी में किसानों की फसल चोरी के मामले आए दिन सामने आते हैं। इसके कारण जिले भर में मंडी चर्चित है। टैक्स देने के बाद भी सुविधाएं मिलना तो दूर की बात है, पुराने तोल परिसर में बरसात का पानी निकालने की व्यवस्था नहीं होने के कारण पिछले दिनों ही बारिश से किसानों व्यापारियों को काफी नुकसान हो गया, जिससे परेशान होकर व्यापारियों ने मंडी प्रशासन को पानी निकासी, साफ सफाई सहित अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। इस अवधि में समस्याओं का हाल ही होने पर डाक नीलामी में व्यापारी सम्मिलित नहीं होंगे, इसके संबंध में अवगत कर दिया है। भार्गव ने बताया कि सचिव का रवैया ठीक नहीं होने के कारण आए दिन विवाद हो रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर पत्र दिया है। सिरोंज मंडी का दुर्भाग्य है, जो भी मंडी सचिव आता है वहां मंडी छोड़कर अपने ट्रांसफर करवाने में लग जाता है। मंडी को भगवान भरोसे छोड़कर दिया गया है। इस दौरान राजेश मित्तल, राजेश जैन, प्रियांक जैन, मनीष जैन, लोकेश जैन, पप्पू साहू, गगन तारण, रामकिशन साहू, देवेंद्र साहू आदि व्यापारी मौजूद थे। सहयोगी आशु खान के साथ सईद खान की रिपोर्ट। देश प्रदेश की निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।